Good morning, students. Today we will discuss about packing of constituent particles. Okay. So, students, we know that in solid state the particles are closely packed. जो solid state में particles होते हैं वो closely packed होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो space होता है वो बहुत ही कम होता है। अब सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने तरह से पैक हो सकते हैं, कितने तरह से हम उनको अरेंज कर सकते हैं, वो इस चैप्टर पे इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो उसके पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर जान लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मीन्स जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी भी पार्टिकल्स के नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, मीन्स कितने एटम उसको टच कर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे इसमें ये वाला एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? 4 एटम टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, मीन्स टचिंग एटम जो होते हैं वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पैकिंग कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले है 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1D पैकिंग। ठीक है, 1D पैकिंग एक ही डायरेक्शन में होती है। जैसे लीनियर एटम जो होते हैं वो लीनियर अरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे ये एटम अरेंज है, फिर उसको टच करता हुआ दूसरा अरेंज है, फिर उसको टच करता हुआ दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे अरेंज होते हैं लीनियर, एक ही डायरेक्शन एक्स डायमेंशन में ही अरेंज होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? 1D पैकिंग कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। कैसे? कोई भी एक एटम ले लीजिए, तो उसको कितने एटम टच कर रहे हैं? 1 2 1 2, और भी इसके आगे भी होंगे। ठीक है, तो एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? 2 एटम टच कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। मीन्स 1 डायमेंशनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अब सेकंड है 2D पैकिंग। अब जो 2D पैकिंग है वो 2 टाइप की होती है, 2D स्क्वायर पैकिंग एंड 2D हेक्सागोनल पैकिंग। 2D स्क्वायर पैकिंग में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो अब ये जो पैकिंग है 2D है पैकिंग है, तो वो ये तो हमें पता है कि 2 डायमेंशन में इसकी पैकिंग होगी, एक तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन 2D स्क्वायर पैकिंग का मतलब क्या है कि एक एटम के जस्ट नीचे दूसरा एटम अरेंज करना है, एक एटम के जस्ट नीचे दूसरा अरेंज करना है। एक लाइन हमने कंप्लीट की, फिर दूसरी लाइन कैसे अरेंज करेंगे? एक एटम के जस्ट नीचे, एक एटम के जस्ट नीचे, ऐसे सारी लाइंस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कैसी पैकिंग कहलाती है? 2D स्क्वायर पैकिंग। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए। कोई भी एक बीच का एटम ले लो, कितने एटम टच कर रहे हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका 2D स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। ठीक है, अब दूसरी कौन सी है? 2D हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग में क्या करते हैं? हम पहले एक लाइन में अरेंज कर लेंगे एटम्स, जब दूसरी लाइन अरेंज करेंगे 2 एटम के बीच में एक एटम अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तीसरी लाइन अरेंज करेंगे, फिर 2 एटम के बीच में दो एटम के बीच में एक एटम अरेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह से सारी लाइंस कंप्लीट कर लेंगे। अब एक बीच का आप एटम देखिए, एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? 6 एटम टच कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, ये कौन सी पैकिंग है? 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अब थर्ड है 3 डायमेंशनल पैकिंग। जो 3D पैकिंग है वो तीनों डायमेंशन में एटम्स अरेंज होंगे, एक्स वाई और जेड में। ठीक है, अब जो 3D पैकिंग है वो कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। पहली है ए टाइप की पैकिंग, इसको हम 3D स्क्वायर पैकिंग भी कहते हैं। और दूसरी है ए बी टाइप। ठीक है, इसको हम 3D हेक्सागोनल पैकिंग भी कहते हैं। और थर्ड है ए बी सी टाइप, इसको हम FCC और CCP पैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारी ए टाइप की पैकिंग है, इसका मतलब ये है कि जो इसके लेयर्स हैं एक ही तरह के अरेंज होंगे। ठीक है, जैसे हमने इस 3D स्क्वायर पैकिंग, हमने यहाँ 2D स्क्वायर पैकिंग पढ़ा है। ठीक है, जो इसकी पहली लेयर एक्स और वाई डायरेक्शन में जब अरेंज करेंगे इसी तरह से अरेंज करेंगे जैसे हमने 2D स्क्वायर पैकिंग में अरेंज किया। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में अरेंज किया हमने एटम, जब हम वाई डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे तो एक एटम के जस्ट नीचे ही अरेंज करेंगे। ठीक है, एक एटम के जस्ट नीचे। अब हम मान लीजिए एक लेयर हमने लगा दी पूरी एक्स और वाई डायरेक्शन में।
अब हमको जेड डायरेक्शन में भी एटम अरेंज करना है, तो क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर लगाएंगे अपनी तरफ, ठीक है, तभी तो 3D स्क्वायर पैकिंग कहलाएगी। तो इसको मैंने रेड कलर से कर दिया है, इससे थोड़ा छोटा इसलिए बना दिया है समझने के लिए, बाकी एटम जो होते हैं उसी के साइज के ही रहेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी पैकिंग कहला गई, 3D स्क्वायर पैकिंग। ये एक्स डायरेक्शन में अरेंज किया, फिर इधर वाई डायरेक्शन में, और जो रेड कलर है अपनी तरफ जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कौन सी पैकिंग कहलाई जाएगी, 3 डायमेंशनल पैकिंग। तीनों डायरेक्शन में अगर हमने एटम्स अरेंज किए हैं तो कौन सी पैकिंग कहलाएगी, 3D, ठीक है। और स्क्वायर के फॉर्म में हमने एटम्स को अरेंज किए हैं तो क्या कहला जाएगी, 3D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। अब है दूसरी ए बी टाइप 3D हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। और ये जो थर्ड है ए बी सी टाइप, ठीक है। तो ए बी टाइप की जो 3D हेक्सागोनल पैकिंग और ए बी सी टाइप की जो पैकिंग है उसकी जो पहली लेयर लगती है, ठीक है, वो 2D हेक्सागोनल पैकिंग की तरह ही पहली लेयर लगती है, ठीक। तो एटम्स को हम उसी तरह से अरेंज कर लेंगे, पहले एक लाइन में एटम्स अरेंज करेंगे, फिर दो के बीच में एक अरेंज करेंगे, दो के बीच में एक अरेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये कौन सी पहली लेयर हमारी लग गई, ठीक है। जब हम दूसरी लेयर लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये 3 के बीच में एक लगा देंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइट्स कहलाते हैं ये, टेट्राहेड्रल वाइट्स। ये अपनी तरफ हम लगा रहे हैं जेड डायरेक्शन में, जितने भी टेट्राहेड्रल वाइट्स है वो ए बी टाइप की पैकिंग में कवर होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे वाइट्स हैं, टेट्राहेड्रल वाइट्स। जब हम टेट्राहेड्रल वाइट्स में भी एटम्स को अरेंज कर देते हैं तो कैसी पैकिंग कहला जाएगी, ए बी टाइप की पैकिंग कहला जाएगी, 3D ए बी टाइप की पैकिंग क्यों कहला जाएगी, क्योंकि हमने जो पहली लेयर लगाई है और इसके ऊपर जो टेट्राहेड्रल वाइट्स कवर करने वाली जो लेयर लगाई है तो उससे नीचे वाली सी लेयर ये डिफरेंट है ना, तो वो ये वाली जो लेयर है वो ए टाइप हो गई और ये वाली जो लेयर कौन सी हो गई, बी टाइप हो गई, ठीक है। तो इस तरह की पैकिंग क्या कहलाती है, ए बी टाइप या 3D हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। अब ए बी सी टाइप की पैकिंग कैसे कहला जाएगी, मतलब एक और लेयर इसमें लगेगी वो ए बी से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये कैसे होगी, ये 3 एटम्स नीचे रेड कलर के, ये टेट्राहेड्रल वाइट्स वाले 3 एटम्स, ये 6 के बीच में जो एक वाइट्स बनेगा वो कैसे बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, ठीक है। तो जब ए बी सी टाइप की पैकिंग हम करेंगे तो हम सारे ऑक्टाहेड्रल वाइट्स भी कवर कर लेंगे, मींस ऑक्टाहेड्रल वाइट्स में भी एटम्स को अरेंज कर देंगे, तो क्या कहला जाएगी, ए बी सी टाइप की पैकिंग, ठीक है। तो 3D पैकिंग कितने टाइप्स की हो गई, 3 टाइप्स की, 3D स्क्वायर पैकिंग, 3D हेक्सागोनल पैकिंग और ए बी सी टाइप की पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो 3D स्क्वायर पैकिंग में हमने बता दिया कि जो इसकी पहली लेयर है 2D स्क्वायर पैकिंग के जैसी है, और दूसरी जो तीसरी लेयर है, सॉरी, जो जेड डायरेक्शन में जो लेयर है वो अपनी तरफ, उसको रेड कलर से मैंने शो किया है, ठीक है। तो ये कैसी है, 3D स्क्वायर पैकिंग, और दूसरी है ए बी टाइप की 3D हेक्सागोनल पैकिंग। 3D हेक्सागोनल पैकिंग, इसमें क्या होता है, सारे टेट्राहेड्रल वाइट्स हम कवर करते हैं, पहले तो जो 2D हेक्सागोनल पैकिंग है पहली लेयर वो लग जाएगी, फिर दूसरी लेयर में टेट्राहेड्रल वाइट्स कवर कर लेंगे, तो वो कैसी हो जाएगी, ए बी टाइप की 3D हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। अगर अब इसको हमको ए बी सी टाइप की पैकिंग करना है तो इसमें क्या करेंगे, सारे ऑक्टाहेड्रल वाइट्स भी कवर कर लेंगे, मीन्स ऑक्टाहेड्रल वाइट्स में भी एटम्स को हम अरेंज कर देंगे, तो उस तरह की पैकिंग क्या कहलाई जाएगी, CCP या ए बी सी टाइप की पैकिंग, ठीक है। अब इसमें जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बताया वो थोड़ा देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल वाइट्स का मतलब ये होता है कि
मान लीजिए हमने 3 एटम्स बनाया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर दूर बना लेते हैं। अब ये 3 एटम्स हैं और ये जो 3D पैकिंग होती है आपको पता है कि उसके नीचे भी लेयर होती है, उसके ऊपर भी लेयर होती है, ठीक है। तो इसके नीचे लेयर होगी तो आप मान लीजिए कि इसके नीचे भी एक एटम है, ठीक। तो इसके नीचे एक एटम है, 3 ऊपर है, तो ये जो एटम्स 4 एटम्स के बीच में जो वाइड्स बन रहा है वो कैसा कहलाएगा? टेट्राहेड्रल वाइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का मतलब क्या होता है? जैसे हमने 3 एटम यहाँ अरेंज कर दिया, अब इसके 3 ऊपर भी है, ठीक है, 3 इसके जस्ट ऊपर भी है, तो 6 एटम्स या 6 पार्टिकल्स के बीच में जो वाइड्स बनेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। आई थिंक आपको पैकिंग समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।